गुड मॉर्निंग बच्चियों। आज हम लोग कक्षा 11 में जो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है उसका कल अध्ययन किए। उसमें लेखक के जीवन परिचय के बारे में जाने और एक गद्यांश की व्याख्या का भी वर्णन था, उसको भी अध्ययन किए। आज दूसरी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घोड़ दौड़ हो रही हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि आजकल का युग, ये आधुनिक युग ऐसा है कि मानो उन्नति करने की एक दूसरे से होड़ लगी हुई है। अमेरिकन है, अंग्रेज हैं, फारसीसी हैं और तुर्की हैं, ये सब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे भारतीय लोग हैं उन्हें तो लगता है कि हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। उनके जी में तो बस यही है कि हम जैसे हैं वैसे सही हैं। सबके जी में यही पाला है कि हम ही पहले छू लें। यानी ऐसी घुड़दौड़ लगी है, ऐसा होड़ लगा हुआ है कि हर देश ये चाहता है कि हम पहले जो भी चीज़ पाना है, जिस चीज़ में प्रगति करनी है, उसको हम पहले प्राप्त कर लें। लेकिन जो हमारे हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, वो सिर्फ खड़े खड़े मिट्टी खोदते रहते हैं। यानी उन्हें कोई काम ही नहीं दिखता, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे कोई काम करना है। और वे जापानी टट्टुओं की बात, जो जापानी टट्टू होते हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं रहता कि मुझे कहाँ जाना है। उन्हें बस दौड़ाया जाता है, वो दौड़ते रहते हैं। और हाँफते दौड़ते देख करके भी जापानी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको हाँफते यानी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देख करके भी हमारे हिंदुस्तान के लोगों को लाज नहीं आती, यानी शर्म नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। कह रहे हैं कि आधुनिक समय है, इस समय जो भी पीछे रह जाएगा, जो देश पीछे रह जाएगा, कितना भी करोड़ों उपाय कर ले लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। इस लूट में, ये जो ज्ञान की लूट मची हुई है, आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उन्नति की बारिश हो रही है और उस बारिश में भी अपने सिर को हम ढके हुए हैं। यानी जो उन्नति का मार्ग है वो सामने दिखाई दे रहा है, फिर भी हम अपने आँख को बंद किए हुए हैं, मूर्खता की पट्टी आँखों पे बांधे हुए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? ईश्वर का कोप कहेंगे। यानी ईश्वर का ऐसा दुष्प्रभाव है कि हम खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, खुद को उस जगह तक नहीं ले जा पा रहे हैं जहां मुझे पहुंचना चाहिए। इसमें है उपयुक्त पाठ, युक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का जो पाठ है उसका नाम हो जाएगा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने जो व्याख्या बताया, लेखक ने कहाँ के निवासियों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है? तो हिंदुस्तान के निवासियों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है। और प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों को क्या सुझाव दिया है? तो भारतवासियों को ये सुझाव दिया है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी उन्नति करनी चाहिए और सिर्फ खड़े होकर के, यानी जिस बात का कोई तात्पर्य ही नहीं, जो मतलब ही नहीं, उसी काम को करते नहीं रहना चाहिए। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इस पंक्ति में के माध्यम से लेखक क्या समझाना चाहते हैं? तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि भारतवासी, यानी भारत में जो भी रहने वाले लोग हैं, वो उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं और संसार के लोगों की को उन्नति करते हुए देखकर भी ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये अपने स्तर पर ही जीने की कोशिश करते हैं और जीना चाहते हैं, स्वावलंबी बनना नहीं चाहते। अगला प्रश्न है, उस समय हिंदू काठियावाड़ी हो गया। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों को क्या सुझाव दिया है? तो भारतवासियों को ये सुझाव दिया है
कि हमें भी दूसरे देशों की उन्नति देख करके और उसमें हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि जो पुरातन पंथी है, जैसे हमें पीछे ही रहना है, यानी दूसरे देश के लोग बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम जहाँ हैं वहीं सही है, ये नहीं सोचना है। इसमें इन्होंने, भारतेंदु जी ने यही सुझाव दिया है और इसे आप लोग कॉपी पे लिखते भी जाइएगा ताकि आगे चल कर के आपको दिक्कत ना हो। जो भी प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और अर्थ तो मैंने पूरे का समझाया है, लेकिन इसमें जो रेखांकित पद है, रेखांकित गद्य है, उसी का अर्थ लिखने के लिए आता है और इसी गद्यांश से जो प्रश्न नीचे दिया हुआ है उसका उत्तर लिखने के लिए आता है। ठीक है बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।